प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 3 के इंग्लिश का चैप्टर रेन ऑफ द नाइट जो कि एक पोएम है ये हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने ये पोएम जो है वो कंप्लीट की, तो आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ लॉन्ग डिड इट रेन, यानी कि जो बारिश पड़ रही थी कितने देर तक वो पड़ रही थी, कितने टाइम तक वो पड़ रही थी। तो इस चैप्टर में यानी कि इस पोएम में हमने पढ़ा कि इट वाज रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, यानी कि ऑल द नाइट, रेनिंग ऑल द नाइट, जो कि पहले ही इस पोएम में लिखा हुआ है। तो यहाँ से ही हमें समझ आता है ऑल द नाइट मतलब हो गया पूरी रात ये बारिश जो है वो पड़ रही थी। तो बच्चों हम इसका आंसर लिखेंगे इट रैन थ्रू आउट द नाइट। तो क्वेश्चन था आपका हाउ लॉन्ग डिड इट रैन, तो हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे हम इट रैन थ्रू आउट द नाइट। थ्रू आउट द नाइट यानी कि रात भर जो है वो बारिश पड़ रही थी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द साउंड ऑफ द रेनफॉल रिमाइंड द पोएट ऑफ। जो बारिश पड़ रही थी और उसका जो वो साउंड निकल रहा था बारिश से, तो उस साउंड से जो पोएट है उसको क्या याद आ रहा था कि ये साउंड कैसा है। हाँ, ये कई के जो कि ये है ये पोएट है, तो इसने पोएम में लिखा हुआ है कि कभी कभी ये बारिश जो है वो तेज़ पड़ रही थी, कभी कभी ये सॉफ्ट पड़ रही थी, यानी कि धीरे धीरे पड़ रही थी। जस्ट लाइक ए सॉन्ग, एक गाने की तरफ। क्योंकि गाना होता है वो कभी कभी ऊंची आवाज़ में गाया जाता है, तो कभी कभी धीरे आवाज़ में। तो उसी तरह जो है ये बारिश भी पड़ रही थी, कभी कभी फास्ट कभी कभी स्लो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द साउंड ऑफ द रेन रिमाइंड्स द पोएट ऑफ ए सॉन्ग। तो जो ये बारिश का ये साउंड निकल रहा था, ये पोएम को किस चीज़ की याद दिला रहा था, एक गाने की। क्योंकि इसका साउंड जो है वो बिल्कुल गाने की तरह था, कभी कभी ऊंचा साउंड निकल रहा था इस बारिश का, तो कभी कभी धीरे धीरे से ये पड़ रही थी, तो सॉफ्ट साउंड निकल रहा था। तो इसीलिए हमने इसका आंसर लिखा है द साउंड ऑफ द रेनफॉल रिमाइंड्स द पोएट ऑफ ए सॉन्ग। तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रीट्स एंड द गटर्स। जो कोचे और गटर्स थी, ड्रेन्स थी, उनको क्या हो गया। तो इसी पोएम में हमने पढ़ा कि जब पूरी रात बारिश पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, तो जो ये गटर्स थी इनमें बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये गटर्स नहीं बल्कि दरिया हैं। और जो हमारे कोचे हैं तो इनको क्या हुआ था, इनमें इतना पानी जमा हुआ था कि लग रहा था कि झील जैसे हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा द स्ट्रीट्स टर्न into lakes and gutters into rivers of rainfall। तो जो स्ट्रीट्स थी they turn into lakes and gutters into rivers of rainfall। स्ट्रीट्स जो है वो लेक्स में चेंज हो गई और जो गटर्स थी वो रिवर्स में चेंज हो गई आफ्टर रेनफॉल, इस बारिश के पड़ने के बाद। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What will the cat do? जो वहाँ पे कैट है वो क्या करेगी। यहाँ पर है क्या करेगी, कैन कैट डू, व्हाट विल कैट डू, क्या करेगी कैट। तो इसमें हमने पढ़ा इट विल मेक और लेजी किटी वॉश हर डर्टी लिटिल फीट्स। तो जो हमारी किटी है, ये कैट है, वो क्या करेगी इस पानी से, वो अपनी डर्टी फीट्स जो है उनको धो लेगी। क्योंकि जब वो कोचे से गुजरेगी ये कैट, तो उसको क्या होगा, तो उसके जो पैर हैं वो पानी में जाएंगे, तो वो पानी उसके उन पैरों को साफ़ करेगी। ठीक है ना, तो उसकी लेग्स जो है यानी कि फीट जो हैं उसके वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत डर्टी होते हैं और पानी में चलने से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द कैट विल वॉश इट्स डर्टी फीट इन रेन वाटर। द कैट विल वॉश इट्स डर्टी फीट इन रेन वाटर। तो बारिश के इस पानी में ये कैट अपने पाँव धो लेगी। तो
क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और ए ग्रोन अप? विच आर द टू थिंग्स दैट यू टेल यू सो? जो इस पोएम में आई का इस्तेमाल हो गया है, जैसे कि यहाँ पे आई विल सेल है, या आई विल वियर स्विमिंग सूट एंड हैव अ रेनी बाथ, आई विल ये है। तो ये आई जो है ये वहाँ पे छोटा बच्चा है या एक ग्रोन अप आदमी है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये आई, ये हमें बताना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बच्चा है तो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि ये छोटा बच्चा है, या अगर ये बड़ा आदमी है तो आपको बताना है कि कौन सी दो चीज़ें हैं जिनसे आपको पता चला कि ये ग्रोन अप मैन है। तो बच्चों, चूँकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पोएम में, तो यहाँ पे इसने लिखा है आई विल सेल माई बोट टुमारो, यानी कि मैं कल अपनी बोट यानी कि किश्ती पानी में डालूंगा। कौन सी किश्ती डालेगा ये? कागज़ की किश्ती। वो कौन बनाता है? छोटे बच्चे जो होते हैं वो कागज़ की किश्तियाँ बनाते हैं और पानी में छोड़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि मैं रेनी बात करूँगा, यानी कि पानी जो बारिश पड़ रही है मैं बाहर जाके इस बारिश के पानी से नहाऊँगा। तो ये ऐसा कौन करते हैं? छोटे बच्चे करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये छोटा बच्चा है। तो ये आई जो इस्तेमाल हुआ है ये एक छोटा सा बच्चा है। तो आंसर लिखेंगे हम, द आई इन द पोएम इज़ ए चाइल्ड। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था इज़ द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और ग्रोन अप, तो हम लिखेंगे आई इन द पोएम इज़ ए चाइल्ड। जो ये आई है, द आई इन द पोएम इज़ ए चाइल्ड, ये एक छोटा बच्चा है। द टू थिंग्स दैट टेल अस सो, और जो दो चीज़ें हमें ये बता रही हैं वो हैं आई विल सेल माई बोट। पहला है कि आई विल सेल माई बोट, मैं अपनी नाव सेल चलाऊँगा, इस पानी में छोड़ूंगा। एंड और दूसरा क्या है? हैव अ रेनी बाथ, मैं रेनी बाथ करूँगा, बारिश में नहाऊँगा। तो ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चला कि ये जो आई है ये छोटा बच्चा है, इसी के लिए इस्तेमाल हो गया है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो हैं वो आज हमने कंप्लीट किए हैं इसके। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।